औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये बात तो सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसा आएगा जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है। तो नाज़रीन, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो कौन सा पौधा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। कुछ लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ही आपकी ज़रूरत की वीडियो लेके आते हैं। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है, जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती। कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक है। लेकिन जब भी घर में रिस्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आमतौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज़बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी नियाज़बो के ख़ानदान से ही है, और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर जो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। अब वो वैसे तो इस पौधे के बारे में मशहूर है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसे घर में आने लगता है, लेकिन नाज़रीन, असल में वो कौन सा पौधा है और इसको अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है, आगे आपको बताएंगे। नियाज़बो यानी कि तुलसी का एक पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़बो पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया, और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। ये रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रेहान का पौधा पेश आ जाए वो उसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वज़न में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं। अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को जरूर लगाते हैं। हिंदुओं के जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है। जिस घर में ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन घर में दाखिल नहीं हो सकती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खुशियात मिलाकर उसे बहुत ही ज़्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देता है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो और एक खास तरीके से लगा हो, ये एक खास तरीके से रखा हो, उस घर में रिस्क की तंगी नहीं हो सकती, बल्कि उस घर में इस तरीके से
दौलत और पैसे आता है, जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है, इसी तरह नियाज़-बो के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद भी मौजूद हैं। नियाज़-बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्ते को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है, उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते नियाज़-बो के खाकर मुंह में रखकर चबा लें। कभी भी आपको ज़िंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। नाज़रीन, घर में नियाज़-बो यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फ़ायदे बहुत हैं और नुकसान कुछ भी नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नज़र आते हैं कि यह पौधा घर में रिज़्क और दौलत लाने की वजह बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है और ना ही हमें इसका इस्लाम में कोई जिक्र है, और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें ये कोई ऐसी बात बताई है। इसलिए नाज़रीन, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा ये एक आम पौधे की तरह है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधे के बारे में हुक्मी तौर पर पता चलता है। वो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी नियाज़-बो का है। ये पौधा घर में सिर्फ रिज़्क और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो घर में बरकत और दौलत लाने की वजह से बनता है, वो है पुदीने का पौधा। नाज़रीन, घर में रिज़्क, दौलत, पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। नाज़रीन, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बती फ़वाइद हैं कि जो गिने नहीं जा सकते। इसलिए आप अपने घर में तुलसी यानी नियाज़-बो, जिसे रेहान भी कहा जाता है, उस पौधे को ज़रूर उगाएं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।